मोदी साहब हैं, उन्होंने बड़ा अपने आप को बेचने की कोशिश की ट्रंप साहब के सामने, और जैसे वो अमेरिका में गए तो उनको बुलाया, फिर यहाँ पे भी गए। लेकिन मैं अगले दिन एक सर्वे देख रहा था, उस सर्वे में यह है कि 72%, 72% से शायद ज्यादा जो इंडियंस हैं वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये भी बताइएगा कि कैमला हैरिस को उनकी एक ओरिजिन इंडिया होने की वजह से भी कोई सपोर्ट मिल रही है? ये काइंडली दोनों चीजें जरा इसको डिस्कस कीजिएगा। देखिए, उसमें मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट पार्टी हो, दोनों पार्टीज दे हैव बीन टेकन ओवर बाय इंडियन डायस्पोरा, इंडियन अमेरिकन। और मैं अल-ऐलान ये कहता हूं, और मैं इस पर भी डिबेट कर सकता हूं, कि हम पाकिस्तान वॉशिंगटन डीसी में इंडिया से एटलीस्ट 50 साल पीछे है। इस वक्त इंडियन लॉबी जो है वो इजराइल के बाद दूसरे नंबर पे स्ट्रांगेस्ट लॉबी है वॉशिंगटन डीसी में। ये पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में ना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी थ्रेट वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी होगी। हमारे लिए, यहां पाकिस्तानियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए थ्रेट होगी। वो क्या है कि इस वक्त हर बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ इंडियन है, और इस वक्त उनके इंडिया ने 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दिए उन्होंने, अपने बॉबी जिंदल, निकी हेली। सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेशन होने वाली थी एक इंडियन जज की, आप उनका लेवल देखें, वर्सेस हमारे न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की, एक कौंसलमैन भी नहीं है वहां पे। तो उसको कहना कि वो 72% डेमोक्रेट वोट कर रहे हैं, वो जिसको भी वोट करेंगे, जहां से भी करेंगे, दे हैव टेकन ओवर द कंट्री। एक तो ये चीज। और हमारे लोग जो हैं वो अभी तक हर शहर में पीटीआई, नून लीग के 4-4 ग्रुप बना के एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम इस जगह पे खड़े हैं। आप यहां पे आप सोच नहीं सकते कि मेरी ये बिल्कुल, आप ठीक है, मैं कैंपेन का हिस्सा हूं, लेकिन मैं पॉलिसी मेकिंग में नहीं हूं। मेरा इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग पे नहीं है। लेकिन मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी अभी तक ये भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही कि मैं कैंपेन का हिस्सा हूं। रोजाना ईमेलें मेरे खिलाफ, रोजाना चीजें मेरे खिलाफ। तो इन चीजों से आप, जब तक आप ऊपर नहीं आएंगे, पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं देखेंगे, आप पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं करेंगे, तो आपको बड़े नुकसान होंगे फ्यूचर में। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा कि ना सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी भी इस वक्त जो वो इंडियन लॉबी के हाथ में है। तो उसमें आगे मुस्तकबिल में क्या होगा? साउथ एशिया में कई चीजें हो रही हैं, आपके इलाके में कई नए ब्लॉक बन रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप मुझसे जाती तौर पे पूछें, आपकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है। आपको कोई पता नहीं है कि आप किस ब्लॉक में हैं। आप टर्की के साथ खड़े होंगे कि आप सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होंगे। चाइना का यू टर्न तो आपने ले लिया, लेकिन वो अगर जाती तौर पे मुझसे पूछें, एज नॉट एज एन अमेरिकन, चाइना और टर्की के साथ ज्यादा पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है वो किक बैक्स बेस्ड है। मेरा सबसे बड़ा इस वक्त जो क्वेश्चन पाकिस्तान के लिए ये होता है कि आपकी लेबर दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें और बिल्डिंगें बना रही है, लेकिन आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बनाता है। इसका जवाब आज तक मुझे कोई नहीं दे सका, स्वाय किकबैक्स के। एस्टेब्लिशमेंट, जो करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है, वो किकबैक्स लेके अपने बच्चों को बार बार जायदादें लेके दे रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। आपको सीखना पड़ेगा, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए, लेकिन अभी तक वो चीजों का दूर है। मैं बड़ा होपफुल था खान साहब के साथ, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैबिनेट जो है वो 100 के नंबर ले जाने के पास है। 52-53 तो कर चुके हैं वो। लेकिन इस तरह गवर्नमेंटें नहीं चलती। मुझे वॉशिंगटन डीसी में पता है कि आपका आटे का थैला 1500 का हो चुका है। मुझे एक 20,000 बंदे की सैलरी वाले का बजट बना के देखें तो मदीना की रियासत इस तरह होती है। खान साहब को बनी गाला में नहीं पता कि आटे का थैला 1500 का हो चुका है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, हमें सीरियस होना पड़ेगा। अभी तक हम सीरियस नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, जरा तारड़ साहब ये बताइएगा कि जो इसमें थोड़ा बैक टू दी विद इन अमेरिका, जिनको बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाता है, एरिजोना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, जरा एक तो ये बताइएगा कि इनमें पोजीशन जो ऐसे लग रहा है कि बाइडेन साहब बहुत आगे हैं। तो आप क्या समझ, आयोवा, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवाडा और ओहायो, पेंसिल्वेनिया भी आप बल्कि गए हुए थे, मेरी कल आपसे बात हो रही थी। तो आप क्या समझते हैं, ये जो बैटल ग्राउंड स्टेट जिनके बारे में मीडिया भी लिख रहा है और सारा कुछ आ रहा है, ये क्या कोई टर्न मारेंगे, वापस आएंगे, या कि फिलहाल ये सिर्फ मीडिया इनको प्रोजेक्ट कर रहा है कि जी बाइडेन साहब जो है वो ट्रंप साहब से 5-7 पॉइंट हर जगह आगे हैं, 10 पॉइंट भी आगे हैं? तो इसको आप क्या देखते हैं इस हवाले से? 2016 में फ्लोरिडा और ये जो बैटल स्टेट्स जिनकी बात कर रहे हैं, 12-12, 14-14 पॉइंट की लीड बताते थे हिलरी क्लिंटन की 2016 में ऑन ग्राउंड। अच्छा, पोलस्टर का मैं बताना चाहूंगा आपको, इस तरह करेंगे कि ये करते इस तरह कहेंगे कि 4 पॉइंट आगे है, लेकिन 6 पॉइंट एरर, मार्जिन ऑफ एरर है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए।
इसकी कोई हकीकत नहीं है। ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को एक थ्रेट है कि मेल इन फ्रॉड और वोटिंग फ्रॉड। ये ना हो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को हराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाइडेन साहब 50 साल से एक प्रोफेशनल ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है, अपने प्रोफेशन के लिहाज से वकील है। मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया, ना एक सिंगल जॉब क्रिएट की, ना एक सिंगल बिजनेस किया। ना अमेरिका को बचा सकेंगे, ना दुनिया को बचा सकेंगे। और बच्चे की करप्शन उनकी यहाँ पे मीडिया बिल्कुल नहीं बता रहा। अगले दिन उनके यहां तक के FBI भी इज अवेयर ऑफ इट कि उन्होंने करप्शन में क्या करते रहे। ईमेलें थी, लेकिन CNN उसको पकड़ने से इनकार है। बल्कि यहां तक कि फेसबुक और ट्विटर ने पाबंदी लगा दी है कि हंटर बाइडन की जो ईमेल और तस्वीर आप ना फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ना ट्वीट पे कर सकते हैं। GOP जो हमारे जो रिपब्लिकन सेनेटर हैं, उन्होंने फेसबुक और ट्वीट को बुला लिया कैपिटल हिल पे ये एक्सप्लेन करने के लिए। अमेरिका में ये हालात चल रहे हैं इस तरीके से। ये दूसरा दर हकीकत मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा चीमा साहब कि अमेरिका में सियासत रिफॉर्म हो रही है। यहां पे भी पहले लेगेसी पॉलिटिक्स होती थी। कैनेडी का नाम चलता था, बुश का नाम चलता था, क्लिंटन का नाम चलता रहा है, जिस तरह गांधी का, और भुट्टो आज भी जिंदा है। लोग अब इन चीजों से बेजार हो चुके हैं। लोग अब चाहते हैं कि हमारे जैसा नॉर्मल इंसान हमें लीड करे, सोशल मीडिया के साथ डेमोक्रेसी अलाइंड हो। तो ये सारी चीजें, जिस तरह पहले मैं कई दफा ये अर्ज कर चुका हूं कि एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ, ये 3 एक यूनिवर्सल इश्यूज हैं। इन पे आके सियासतदान तकारीर करते हैं और उसके बाद छुप जाते हैं, या तो करप्शन में बिजी हो जाते हैं या हाइबरनेशन में चले जाते हैं। लोग अब बेजार हो चुके हैं उन चीजों से। एक मैं आपके देखने वालों को यहां बताऊंगा, अमेरिकन कांग्रेस, सिर्फ 11% अमेरिकन दे हैव फेथ इन कांग्रेस। दे बिलीव कि कांग्रेस हैज बिकम अ नॉन फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन।